हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम देखेंगे नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस पर एक वीडियो और देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो आपको मिलेगा, जो कि करवा चुका हूं मैं पहले। बट ये वीडियो थोड़ा सा, इस पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, कुछ अलग होंगे, और मे भी कुछ लेवल जो है थोड़ा ऊपर का होगा। ठीक है, तो देखेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले जिसको नहीं आता, जिसको आता है, जिसने पहले देखा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी नंबर दे देगा हमें, सपोज मैंने यहाँ लिखा 5 × 12 × 3 × 5, और हमसे पूछ ले कि बताइए इसमें जीरो कितने हैं। ठीक है ना, तो हम कैसे करेंगे, ये सब नंबर मल्टीप्लाई में, तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 पंजे कितना हुआ 60, 63 से 180, और 180 × 5 होगा 900, है ना। 12 पंजे 60, 60 × 3 करेंगे तो 180 आएगा, और 180 का जब हम 5 में गुणा करेंगे तो 900 आएगा। तो हमने क्या देखा, यहाँ आखिरी में कितने जीरो हैं, 2, तो हमारा आंसर कितना आ गया 20। ऑप्शन में जहाँ भी लिखा होगा 2, तो वह हमारा आंसर हो गया। कितने जीरो आ गए हमारे 2। तो समझ गए होंगे आप जीरो निकालना किससे कहना है, हम समझ गए जीरो कैसे निकालेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। अब मैंने यहाँ लिख दिया जैसे 15 × 45 × 18 × 60, और आपसे पूछ लिया इसमें जीरो की संख्या बताइए कितनी है। तो हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। तो 3 × 5 इधर, 3 × 3 × 5 इधर, और इधर। ठीक है, हमने क्या किया, फैक्टर करे। अब फैक्टर क्यों करें हमने, क्योंकि जब भी हमें जीरो की संख्या बताना होगी तो हमें पता करना है कि उसमें 2 कितने हैं और 5 कितने, क्योंकि जब भी 2 और 5 मिलता है तभी जीरो मिलता है ना। ये अभी हम और देखेंगे डिटेल में। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 2 और 5 की संख्या पता करना है, इसलिए हम इसके फैक्टर कर रहे हैं। फैक्टर जो होना चाहिए वो स्मॉलेस्ट फैक्टर करना है हमें, है ना, छोटे से छोटा। तो 15 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 5। सिमिलरली 45 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 = 9, 5 × 45। 18 को 2 × 3 = 6, 3 × 18, और ऐसे ही आगे हमने 60 को लिखा, क्योंकि हमें 2 और 5 का पता करना है कितने हैं। 1, 2 और 1, 5 का पेयर 1 जीरो देता है। ठीक है, तो यदि 2 पेयर होंगे 2 और 5 के तो 2 जीरो मिलेंगे, 3 पेयर होंगे तो 3 जीरो मिलेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ कितने 5 मिले हमें, 1 5, 1 5 और 1 5, और कहीं भी 5 नहीं है हमारे पास। तो 3 5 मिले हमें, 1 2 और 3। अब इन 3 5 को चाहिए 3 2। यदि 3 2 मिल जाते हैं तो 5 और 2 के 3 पेयर बनेंगे, और यदि 3 पेयर बनते हैं 5 और 2 के तो 3 जीरो। ठीक है, तो हमने जैसे ही देखा तो 1 2 2 2 और 3 2, 3 2 हमारे पास हैं। तो ये तीनों 5 1 1 2 ले लेंगे, और इनके 1 1 2 लेने से 5 और 2 के कितने पेयर बने, 3 पेयर बने, 1 2 और 1 3। तो 3 पेयर बनते हैं, तो 3 जीरो हमारा आंसर। मीन्स जब हम इसको सबको सॉल्व करके गुणा करके जो भी आंसर निकलेगा एट लास्ट, उसमें जीरो की संख्या कितनी होने वाली है, 3 जीरो। समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब इसको कर देते हैं रब, आगे देखते हैं कुछ और। ठीक है, जैसे कि यदि मैं यहाँ लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बताइए इसमें जीरो की संख्या कितनी है। तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत तो पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने क्या देख लिया, हमें पता होना चाहिए 2 और 5 कितने हैं। यदि हमें 2 और 5 पता पड़ गए तो हम आंसर बता सकते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ देखा तो सीधी सिंपल सी बात है, यहाँ तो कहीं 5 आने वाला है नहीं है, चाहे फैक्टर करो तब भी, और जनरली समझ में आ रहा है यहाँ पर भी कहीं 5 नहीं आने वाला, सिर्फ 5 एक ही है। और 2 तो बहुत सारे हैं। देखो इस 6 में कैसे मिलके बना होगा, ये 6 2 × 3 से, ये 4 कैसे मिलके बना होगा 2 × 2 से, और ये 2 ऑलरेडी यहाँ है ही, है ना। और यहाँ पर भी 2 का ढेर लगा है, 2 2 = 4, 4 2 = 8। तो 2 तो बहुत सारे हैं, 5 कितने, 1।
तो 1 5 है, तो इस 1 5 को 1 2 2 चाहिए, 1 2 चाहिए, है ना। यदि इस 5 को 1 2 मिल गया तो 5 और 2 का एक पेयर बनेगा, और जब 5 और 2 का एक पेयर बनता है तो जीरो की संख्या 1। तो हमने जैसे ही देखा तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 तो 7 है ना, और इसको तो 1 चाहिए, तो इन कोई भी 7 2 में से ये 1 2 ले लेगा, और इस हिसाब से हमने देखा तो 5 और 2 के कितने पेयर बने, एक पेयर, और एक पेयर बनता है तो आंसर कितना आएगा 1 0। तो इसका मतलब ये हुआ, जब इन सबको गुणा करेंगे आखिरी में तो जो भी आंसर आएगा उसमें जीरो की संख्या पूछी थी इसने, तो हमने निकाल दी, कितनी आ गई 1 0। आई होप समझ गए होंगे आप। ठीक है, इसको कर देते हैं रब, और देखते हैं एक चीज़ और, है ना। मैं क्या बताने वाला हूँ, हाँ ये कि जैसे कि 8 लिखा है, कोई बच्चा क्या बोले सर मैं ऐसे लिखूँगा 8 को 4 × 2 से, तो लिख लो भाई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि ये 4 कैसे मिलके बना होगा 2 × 2 से। इस 4 में भी तो 2 2 छुपे हुए हैं, तो कितने 2 हुए हैं, 1 2 और 1 3, है ना। तो चाहे आप ऐसे लिखो तब भी इसमें 2 3 2 हैं, है ना। और एक सेकेंड, 4 × 2 लिखोगे तब भी ये 4 मिलके बना है 2 2 से, तो 1 2 और 3 हो गए। तो इसलिए हम स्मॉलेस्ट फैक्टर 2 × 2 × 2 लिखेंगे तब भी 3, और यदि 4 × 2 लिखेंगे तब भी हमें पता है 4 2 2 से मिलके बना हुआ है ना। ऐसे ही इस 4 को भी 2 × 2 लिखेंगे। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे आप। अब देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। चलो कुछ और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन, जैसे मैं लिख दूँ 18 × 30 × 16 × 15 × 26 × 80, है ना। और आपसे पूछ लूँ कि बताइए इसमें जीरो की संख्या कितनी है, इसे सॉल्व करने के बाद। तो क्या करने वाले हम, ये 2 × 3 × 3 इसके फैक्टर हो गए 18 के, या यदि हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 3 × 5 30, 2 3 6 5 30। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट वन, एंड आवर नेक्स्ट वन इज 16। 16 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 × 4 2 × 8 2 × 16, 15 3 × 5, 26 कैसे बना होगा 2 गुणित 13 से, और 80 कैसे मिलकर बना होगा 5, 2 2 × 4 4 2 × 8 8 2 × 16 16 5 × 80। समझ गए ना। ठीक है, अब देखते हैं हम 5 की संख्या। 5 कितने हैं, 1 2 और 3, और 2 तो ढेर लगा है 2 का, तो है ना। ये देखो इधर है इधर है इधर है इधर है इधर है, तो 2 से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2 तो बहुत सारे दिख रहे हैं। हमने क्या देखा 5 5 कितने, 1 और 1 2, इन 2 5 को 2 2 चाहिए। यदि इन्हें 2 2 मिल गए तो 5 और 2 के 2 पेयर बनेंगे, और जब भी 5 और 2 के 2 पेयर बनते हैं तो जीरो की संख्या 2। तो हमने देखा 2 तो बहुत सारे हैं, तो कोई से भी 2 2 ले लेंगे, ये दोनों एक एक, और 5 और 2 के 2 पेयर बने और 2 पेयर बनते हैं तो जीरो की संख्या कितनी होती है 2। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया हमारा इसका। इसके सॉल्व करने के बाद जीरो की संख्या कितनी होगी हमारी 2। आई होप समझ गए होंगे आप। अब देखेंगे नेक्स्ट, इसको कर देते हैं रब। अच्छा सॉरी, 1 2 नहीं 3 है ये, 1 2 और 1 3, तो कितने जीरो आने वाले हैं 3 0। मैं एक देख नहीं पाया, चलिए अब कर देते हैं इसको रब। अगला देखते हैं। अब देखो ऐसे दे दे यदि आपको, कैसे, जैसे उसने लिख दिया 2 5 5, और ये इसको क्या बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, और पूछ ले इसमें जीरो की संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टोरियल होता क्या है, हमने स्कूल में ही पढ़ा। जैसे मैंने कहीं लिख दिया 4 फैक्टोरियल, है ना, यहाँ लिख दिया मैंने 6 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या होता है,
4 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 4 को मल्टीप्लाई करते हुए पीछे से एक एक करके आगे 1 तक लेके आना है। तो कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 फैक्टोरियल मतलब समझ गए आप, 4 3 2 1 पीछे तक लेके आना है। 6 5 4 3 2 1। तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो गई ये। तो अब हम समझ गए कि 255 फैक्टोरियल की मीन क्या है। ठीक है, इसको रब करके इधर देखते हैं। 255 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब क्या होगा, 255 को पीछे से मल्टीप्लाई करके डैश 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 डैश, ऐसे ही कभी 3 आया होगा, फिर 2 और कहीं 1, है ना। तो 255 को मल्टीप्लाई करते हुए बैक बैक करके और सीधे हमें 1 तक लाना है, ये होता है फैक्टोरियल। तो यही लिखा हुआ था उसने 255 फैक्टोरियल। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया कि ये बन गया। अब हमें बताना है कि इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें तो जीरो की संख्या कितनी होगी। तो देखो, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, 1 2 3 4 5 6 7, फिर ऐसे ही आगे आगे बढ़ के कहीं 53 54 और 255 आया होगा, सबको मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो हो गया पेपर, है ना। और ना ऐसे कर सकते कि इनका फैक्टर करते फिरें और बाद में देखें 2 और 5। तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो कैसे करेंगे। तो हमने क्या देखा, सीरीज़ 1 से स्टार्ट है सीरीज़ 1 से स्टार्ट, और हर नंबर अगला ही नंबर लेता जा रहा है जी। सब नंबरों में गैप है 1 का ही, 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में जोड़ा 1, 3 4 5, ऐसे ही सारे नंबर गए और आखिरी का नंबर कितना है 255। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें गैप सेम हो और सीरीज़ 1 से स्टार्ट हो तो हम कैसे करेंगे ये देखना है हमें। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आखिरी का नंबर जो है 255 उसको डिवाइड कर देंगे 5 से। ठीक है, जीरो पूछा है ना हमसे, जब भी जीरो की संख्या पूछेगा तो हम नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे। क्यों करते हैं ये भी बता देंगे आगे। ठीक है, अभी आप ध्यान रखें, जब भी वो पूछेगा जीरो की संख्या बताइए तो हम देखेंगे यदि सीरीज़ 1 से स्टार्ट और सब में सेम गैप है तो हमेशा हमें 5 से डिवाइड करना है जीरो की संख्या बताने के लिए। तो हमने 5 से डिवाइड करा 51, फिर 5 से डिवाइड करा 10, फिर 5 से डिवाइड करा 2। हमने देखा ये नंबर इस नंबर से छोटा आ गया, यदि ये वाला नंबर इस नंबर से छोटा आ गया तो हमें रुक जाना है, अब तो भाग लगना नहीं है ना। जब भी यहाँ डिवाइड करते टाइम ये वाला नंबर इस नंबर से छोटा जाएगा तो हम रुक जाएंगे और हमें इसके बाद क्या करना है, इन तीनों नंबर को जोड़ देना है। तो 51, तो हमारा आंसर कितना आ गया 63। तो कितने जीरो होने वाले हैं, इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करके आंसर जो भी आएगा उसमें जीरो की संख्या कितनी होगी 63। ठीक है, समझ गए होंगे। इसको रब कर देते हैं और देखते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं, जैसे कहीं लिखा हो 155 फैक्टोरियल में बताओ, चलो 155 फैक्टोरियल, या बोल दे 135 फैक्टोरियल में कितने ज़ीरो हैं। तो पहले ये देख लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ 155, ऐसे ही 54, फिर ऐसे ही 53, फिर कहीं कहीं 5 4 3 2 1, इस टाइप से। और जैसे ही हमने इसको ऐसा लिखा तो हम समझ गए सीरीज़ 1 से स्टार्ट है और सब में सेम गैप है। तो हम आगे क्या करने वाले हैं, इस 155 को 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें जीरो की संख्या बताना है ना। तो क्या होगा 31, फिर देंगे एक बार और, बस ये वाला नंबर इससे छोटा आ गया, इन सबको जोड़ देंगे। तो 31 + 6 + 1, हमारा आंसर कितना आ गया 38 जीरो होने वाले हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। ये वाला देखते हैं 135 वाला। ठीक है, 135 वाला, तो ये कैसे बना होगा 135 134, ऐसे डैश 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 3 2 और आखिरी में कितना आया हुआ 1। हमने अगेन वही देखा कि सीरीज़ 1 से स्टार्ट है, सब में सेम गैप है और आखिरी नंबर कितना है 135। इस 135 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें जीरो की संख्या बताना है।
बस इनको जोड़ देंगे 27 + 5 + 1 है ना, तो कितना हो जाएगा 33 और ये हमारा आंसर 33 आई होप समझ गए होंगे आप। आगे देखेंगे कुछ और, इसको कर देते हैं रब, ठीक है। अब जैसे मैं लिख दूं देखो, अब क्या लिख दूं मैं, देखो अब मैं लिख दूं 1 × 2 × 3 × 4 और डैश 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 कहाँ तक गया ये 100 तक। और आपसे पूछ लूँ इसे सॉल्व करके बताइए जीरो की संख्या कितनी होने वाली। तो आप देखो कि सीरीज़ 1 से स्टार्ट है, सेम गैप है, आखिरी नंबर 100 है, 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे, बस रुक जाएंगे क्योंकि ये नंबर इससे छोटा आ गया है ना। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 20 + 4 इट विल बी 24 0, ये हमारा आंसर, ठीक है। अगला देखेंगे, यदि मैं यहाँ क्या कर दूँ 100 की जगह 1000 कर दूँ तो वही सीरीज़ 1 से स्टार्ट है, सब में सेम गैप है, 5 से डिवाइड करेंगे, है ना, और इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 249 और ये हमारा आंसर। कितने जीरो आने वाले हैं हमारे 249। तो अब ज़रूर आप क्लियरली समझ चुके हैं, आगे देखेंगे हम, ठीक है। अब सपोज़ करो मैं क्या लिख देता हूँ, हाँ 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 11, ऐसे ये सीरीज़ आगे चलती जा रही है और डैश 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 आखिरी में मैं लिख दूँ 91, ठीक है। मीन्स 1 3 5 7 9 11 डैश 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 कहाँ तक चलेगी ये सीरीज़ 91 तक। और आपसे पूछोगे इसमें बताइए जीरो की संख्या कितनी है, ठीक है। तो क्या करोगे, 2 ढूंढोगे क्या, 5 ढूंढोगे क्या, या फिर इस 91 को 5 से डिवाइड करोगे। तो देखो पहली बात, सीरीज़ जो है एक सेकेंड है ना 1 3, हाँ ठीक है। हम जैसे ही ध्यान से देखेंगे सीरीज़ में तो इस 91 को हम 5 से डिवाइड कर ही नहीं सकते, या मतलब ही नहीं है 5 से डिवाइड करने का, है ना, क्योंकि ये हमसे पूछ नहीं रहा 5 कितने हैं, जबकि ये हमसे क्या पूछ रहा है जीरो कितने हैं। और जब हम वहाँ पर जीरो की संख्या निकालने के लिए 5 से डिवाइड किया करते थे अभी थोड़ी देर पहले, है ना, तो वहाँ क्यों करते थे, क्योंकि हमें पता होता था उस सवाल में 2 बहुत सारे हैं फैक्टर्स में, है ना। बट यहाँ हम देखेंगे तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो सीरीज़ दी हुई है इन्होंने ये कैसी सीरीज़ है, ऑड सीरीज़। और ऑड सीरीज़ है मतलब इसमें कोई भी इवन नंबर नहीं है, आप चाहें तो देख लें, 1 के बाद 3 है, फिर 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, फिर 13 15 17 19 21 23 ऐसे आए होंगे और आखिरी में 91। तो हम यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं कि इस पूरी सीरीज़ में कहीं भी इवन नंबर नहीं है, और यदि कहीं भी इवन नंबर नहीं है तो ये जो भी जहाँ भी 5 आए होंगे वो 5 किसी काम के नहीं है। एक 5 तो ये है ही, फिर 7 9 11 13 15 आया होगा, 15 मिल के बना होगा 3 × 5 से, फिर 15 के बाद 17 19 21 23 25 आया होगा जो कि 5 × 5 से मिलकर बना होगा। तो इन पाँचों का होना या ना होना बराबर है, क्यों, क्योंकि इनको एक भी इवन नंबर नहीं मिलेगा, और जब तक भी इवन नंबर नहीं मिलेगा मीन्स 2 नहीं मिलेगा, जब तक हम जीरो की संख्या निकाल ही नहीं सकते। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, एक भी ज़ीरो नहीं है, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर नहीं है। 5 तो है पर 2 नहीं है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो एक भी ज़ीरो इसमें नहीं है। चलिए इसमें थोड़ी सी इंक डाल लें, बस 1 सेकंड, तो आगे देखते हैं। हाँ ठीक है, अब देखो जैसे लिख दें हम 1 × 2 × 1 सेकेंड,
अरे भाई इसको रिमूव करो। क्या लिख दें, 1 × 2 × 3 × 4, ये सीरीज चलती जा रही है ना। और यहाँ मान लो लिख दिया आखिरी में 21 तक गई है सीरीज़, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आखिरी में डैश डैश 21 तक सीरीज़ गई है। और हमसे पूछ ले इस बार 3 की संख्या, या हाउ मैनी 3s आर देयर इन द गिवन सीरीज़। तो अभी तक तो हमने 0 देखा, है ना। अब आप बोलने लगे सर आप 3 की संख्या पूछ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 की संख्या निकालना है तो हमें कुछ भी नहीं करना। लास्ट नंबर सीरीज़ हमने देखी 1 से स्टार्ट है ना, 1 से स्टार्ट है, तो हम लास्ट नंबर जो है उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 3 से पूछा था इसने, 3 की संख्या बताइए, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 7 21, 3 2 6, और ये नंबर इससे छोटा आ गया तो रुक जाएंगे। 7 और 2 कितने आ गए, 9 3। क्या आंसर आएगा हमारे, कितने 3 होंगे इधर, 9 3। आप चाहें तो देख भी सकते हैं, 1 3 तो ये है ही, फिर 4 5 के बाद 6 आया होगा, उस 6 में, है ना, 6 आया होगा, तो वो 6 कैसे मिला होगा, 2 × 3 से। फिर 7 8 9 आया होगा, तो 9 कैसे आया होगा, 3 × 3 से मिलके 9 बना होगा। फिर 10 11 12 आया होगा, तो उधर भी मिलेगा 1 3। फिर 15 आया होगा, तो उधर भी 1 3 मिला होगा। फिर 18 आया होगा, तो इसमें 2 3 होंगे। और फिर 21 आया है लास्ट में ये, तो 1 3 यहाँ भी रहा होगा। अब हम चाहें तो काउंट भी कर लें, तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 1 सेकेंड। और एक ये 8, एक कहाँ गया भाई, 2 3 6, 3 3 9, 15 21, 9 12 15 18 21। हाँ शायद मैंने गलत काउंट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 हो गया ना, 9 3। तो आप समझ गए होंगे। तो हमने देख लिया 3 की संख्या पूछता तो कैसे निकालते। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी में मैं आपसे पूछ लूँ कि 7 की संख्या बताइए, हाउ मैनी 7 आर देयर। तो वही करेंगे, सीरीज़ 1 से स्टार्ट है, सेम गैप है, आखिरी नंबर 21 है, इसको हमें कैसे डिवाइड कर देंगे, 7 से। तो 7 3 21। अब ये जाएगा नहीं क्योंकि ये नंबर इससे छोटा आ गया, तो बस 7 3 21। तो इसका मतलब इसमें 7 कितने निकलने वाले हैं, 3। चाहे तो आप चेक कर लें, 3 4 5 6 के बाद एक आया होगा 7, है ना, तो 7 में एक 7 है ही। फिर 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 पे एक 7 आया होगा। और 14 के बाद सीधा 21 पे, क्योंकि बीच में कहीं भी 7 नहीं आता, 21 आया होगा बीच में। तो उस 21 कैसे मिलकर बना होगा, वो 7 × 3 से। तो कितने 3 हुए, 1 2 सॉरी 7 और 1 3, तो 3 ही हमारे आ रहे थे ना यहाँ। तो आप समझ गए होंगे अब कि जिस नंबर का पूछा जाता है उस नंबर को से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमें संख्या पता पड़ जाती है। ठीक है, कुछ 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं, है ना, एडवांस लेवल के थोड़े से। जैसे मैं लिख दूँ, इसको 50 कर देते हैं। ठीक है, ये सपोज ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, और हमसे पूछ लिया इसने, बताइए 0 की संख्या कितनी है। तो हम कैसे करेंगे, नंबर तो 1 से स्टार्ट है नहीं है, जो कि हम 5 से डिवाइड कर दें 0 की संख्या निकालने के लिए, ना सेम गैप है। फिर हम क्या देखेंगे, दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, फैक्टर करने का, सॉरी सॉल्व करने का, वो है फैक्टर करने का। हम देख सकते हैं, हम सिर्फ 5 की संख्या पता कर लें, तो ये कैसे मिलकर बना होगा, 13 × 5 से मिलकर बना होगा 65, है ना। यहाँ 55 में भी है एक 5 छुपा, ना यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ है, कहीं भी 5 नहीं है,
है ना। यहाँ पर भी नहीं क्योंकि सब इवन नंबर है, यहाँ पर भी 5 कहीं नहीं मिलेगा। 5 और कहाँ मिलेंगे, यहाँ। तो ये हुआ है ना। ठीक है, और फिर ये कौन सा रहेगा 1250। तो इस 1250 में कितने 5 हैं देख लेते हैं। 5 ये क्या कर रहा हूँ मैं, 5 की संख्या पता करनी है ना। देखो ये तो हो ही गया, 5 25 पंजे 125 तिया 125 दूनी 250 और 250 इंटू 3 इट विल बी 750 का होगा फैक्टर। ये 5 गुणित 11 हो गए, ये इधर हो गया, ये यहाँ हो गया। अब 1250 में फैक्टर हम कैसे करेंगे। 1250 में 5 की संख्या पता करनी है ना हमें। तो हमने क्या देखा, अब 2 से जाएगा नहीं तो हम काय से लगाएंगे, 5 से। ये ठीक है, हमने फैक्टर कर लिए, 2 से डिवाइड करा क्योंकि, तो यहाँ आ गया 625, 5 से करा तो 125, 5 से करा तो 25, 5 से करा तो 5, 5 से करा तो 1। तो हमने क्या देखा, इसमें कितने जीरो हैं, सॉरी 5 हैं, 4। तो 1 2 3 और 1 4, 4 5 तो इस 1250 में। फिर इस 65 में एक 5 है, 5। फिर इस 750 में कितने 5 है, 1 2 3, 1 2 3 और फिर कहाँ है, 1 ये है। बस इनको देख लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 5 है और 9 5 है तो 9 5 हैं तो जीरो की संख्या भी कितनी होगी, 9 9 0। क्यों, क्योंकि 2 बहुत सारे हमें देखने को पहले ही मिल रहे हैं कि इसमें 2 तो कई जगह आया होगा। तो 5 की संख्या कम होगी, जिसकी संख्या कम होती है उतने जीरो होते हैं, है ना। हमें पता पड़ रहा है 292 में बहुत जीरो मिलेंगे, यहाँ 1250 में भी 2 होंगे, यहाँ भी 2 होंगे, इस 36 में भी बहुत सारे 2 हैं, है ना। तो इस वजह से 5 की संख्या कितनी है, 9। तो 5 की संख्या 9 है तो जीरो की संख्या भी कितनी होने वाली है हमारी, 9 0। यदि किसी को डाउट है तो चलो मैं बता देता हूँ। ये चीज़ आपको कैसे पता पड़ेगी कि इसमें 2 बहुत सारे हैं, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता पड़ेगा कि इसमें 2 की संख्या तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है। तो हम सिर्फ 5 देख लें और 5 कितने हमारे 9 है, तो 9 5 है तो 9 0 बनेंगे। आपका डाउट क्लियर करना हो तो देख लो एक बार, यहाँ 192 में 2 कितने हैं, अब शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ गए होंगे क्योंकि बहुत सारे 2 तो यहीं मिल गए, 3 3 6 2 तो यहीं मिल गए और यहाँ पर भी 2 का ही मिलेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इसलिए हम सिर्फ 5 देखेंगे, 5 की संख्या जितनी होगी उतने ही हमारे जीरो होंगे, क्योंकि 9 5 हैं तो 2 तो ज़्यादा निकलेंगे। तो ये 9 5 उन जो जितने भी 2 होंगे जो कि ज़्यादा होंगे, ये 9 5 उन 2 में से 9 2 लेके 5 और 2 के 9 पेयर बनाएंगे और 5 और 2 के 9 पेयर बनाएंगे तो जीरो की संख्या भी कितनी होगी, 9। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे 9 0। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ इसी टाइप से और। चलिए एक सम और देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सेशन में देखेंगे अगले वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन। ये 2 पार्ट आप कर लेंगे नंबर ऑफ जीरोस का, आपका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाएँ। ठीक है, 5 10 15 5 10 15 डैश 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 डैश, ये ऐसे ही गई है कहाँ तक, 45 तक। और हमसे इसने क्या पूछा है,
नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या बताना है हमें, जीरो की संख्या बताना है कितनी है। तो हम सबसे पहले समझेंगे सीरीज़ किस टाइप की है। पहले 5 लिखा है, फिर 10, फिर 15, फिर 20, है ना, 5-5 का गैप होगा, तो कहीं पे 20 आया होगा, 20 के बाद 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40 और फिर ये वाला 45, ठीक है। और इसके पहले 20 के पहले तो यहाँ लिखा ही है, मीन्स 15, 10 और 5, तो ये पूरी सीरीज़ हो गई, यही जो कि इसने डैश डैश लिख के मतलब दी हुई थी। तो अब हमें पता करना है इसमें जीरो की संख्या कितनी है, तो हमें पता होना चाहिए इसमें 5 कितने हैं, है ना, या 2 पता कर लें तो हम देख लें 5 और 2 के कितने पेयर होने वाले। तो हमने देखा 5, यदि हम देखें तो कितने 5 है, एक यहाँ मिलेगा, क्योंकि 15 कैसे मिलके बना होगा, 5 3 से 15 से, तो 1 5 इसका लिख लिया, है ना, एक ये 5 है ही, तो 2 5 हो गए। इधर एक 5 मिलेगा, कैसे मिलके बना होगा, ये 20, 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20, ये 25 में भी 2 5 मिलेंगे, तो मैं यहाँ 2 5 लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये 30 कैसे मिलकर बना होगा, 2 × 3 × 5 से, तो 1 5 यहाँ से मिलेगा। फिर ये 35 कैसे मिलकर बना होगा, 5 × 7 से, तो 1 5 यहाँ मिलेगा। फिर ये 40 कैसे बना होगा, 5 × 2 × 2 × 2 से मिल के बना होगा 40, है ना। अब 45 पे आए तो एक ही 5 मिलेगा 45 में, है ना, क्योंकि 5 × 3 × 3 से मिलकर ये 45 बना होगा। फैक्टर इसके यही होने वाले हैं। तो हमने देखा कितने 5 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 5 है ना, 5 कितने हैं यहाँ लिख लिया 9। तो ये 5 देख के 9 मत लिख देना आंसर, और ऑप्शन में 9 भी होगा मे बी, है ना, कि ये 5 देखा तो आपने कहा कि भैया 5 अकेले देख लो, और जीरो की संख्या कितनी हो गई 9, क्योंकि सर ने यही बताया। बट यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ हम देखेंगे कि 5 तो 9 हैं। अब 2 की संख्या देखें यदि हम, तो 2 कितने होने वाले हैं, 2 × 5, ये 10 कैसे मिलकर बना होगा ऐसे। फिर ये 20, 2 × 2 × 5 से, तो हमें तो 2 से मतलब है, तो इसलिए हम 2 अकेला रख रहे हैं, है ना। फिर ये 30 में भी एक 2 मिलेगा। फिर ये 40 में, है ना, 3 2 होंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 5 ज़ा 40, ऐसे मिलकर बना होगा। तो यहाँ हम एक बात क्या देखेंगे कि 2 की संख्या कम है, और 2 कितने हैं, 3 3 6 और 1 7, तो 2 तो 7 हैं, और 5 कितने हैं 9। तो यदि 2 कम है तो जितने 2 हैं उतने जीरो बनेंगे। कितने 2 हैं, 3 3 6 और 1 7। ऐसा क्यों, क्योंकि ये 7 2 इन 9 5 में से कोई भी 7 5 लेके 2 और 5 के 7 पेयर बनाएंगे, तो जीरो की संख्या हमारी कितनी होगी, 7 0। आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो जब भी आप देखें वीडियो को तो एक बार और, है ना, रिवाइज कर लें। यहाँ से ये आधा मिनट का पार्ट आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर 2 की संख्या कम है, 2 7 हैं, तो ऑब्वियस है कि 9 5 में से ये 7 5 लेके 2 और 5 के 7 पेयर बनाएंगे, और 2 और 5 के 7 पेयर बनेंगे, तो जीरो की संख्या कितनी होने वाली है, 7 0। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, इसमें कुछ और हार्ड क्वेश्चन करेंगे ताकि आप 100% तक नंबर ऑफ़ जीरोस ख़त्म कर दें। और उसके बाद देखेंगे हम यूनिट डिजिट, है ना। यूनिट डिजिट के बाद प्राइम नंबर से मिक्स क्वेश्चन है, रिमाइंडर थ्योरम है, पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बस पढ़ते रहें और टच में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।